हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो यूपी टेट 2015 में आए संस्कृत के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा वो सारे क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट 2015 में संस्कृत में पूछे गए थे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए हमेशा अपलोड करते रहते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट 2015 में जो संस्कृत का पेपर था उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज मैं आपको सभी 30 जो क्वेश्चंस आते हैं संस्कृत में उन सभी का मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है अंतःस्थ वर्ण है, मतलब अंतःस्थ जो वर्ण है वो किस में आता है। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे जितने भी हमारे वर्ण होते हैं क ख ग घ अंग, ये सारे वर्ण होते हैं, तो इन वर्णों का सबका अपना अपना नाम है। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है य र ल व, इन वर्णों को कहा जाता है अंतःस्थ वर्ण। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उष्म व्यंजन है। दोस्तों, स्वर और व्यंजन आप जानते हैं, हिंदी में स्वर होता है हमारा अ आ इ ई जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक वो व्यंजन होता है। ठीक है, तो उष्म व्यंजन उसमें से श, श, स और ह को कहते हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। दैत्यारी में कौन सी संधि है। दोस्तों, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में एक वाइट कलर का बार होगा, उसमें संधि एक वीडियो लिखा होगा। आप उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के संधि वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको स्वर संधि के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, दैत्यारी जो संधि होती है वो स्वर संधि होती है। ठीक है, इसमें दैत्य धन आरी, मतलब अ धन अ बराबर आ बनता है, ये होता है स्वर संधि में। मतलब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नायकः का संधि विच्छेद है। दोस्तों, नायकः का संधि विच्छेद होता है नह धन अकह। आप इसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या ऊपर बार आ रहा होगा वाइट कलर का, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मतलब नायक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नय धन आयकः। ठीक है, नय धन अकह जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर है। अक्षाकाण, इसमें अक्षणाकाण, इसमें जो अक्षणा शब्द है उसके साथ तृतीया विभक्ति इस सूत्र से प्रयुक्त है। दोस्तों, पूछ रहा है कि अक्षणाकाण में जो अक्षणा शब्द है वो तृतीया विभक्ति इस सूत्र से, मतलब किस सूत्र से प्रयुक्त होता है। तो उसका जो सेकंड ऑप्शन है येणांग विकार, इस सूत्र से उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परस्मैपदी देने के अर्थ में दा धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में बनेगा। मतलब प्रथम पुरुष को बहुवचन के रूप में हमें बनाना हो दा धातु से, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ददति। मतलब क्या बनेगा, अगर प्रथम पुरुष से बहुवचन में बनाएंगे तो वो बन जाएगा ददति। किरातार्जुनियम में अर्जुन भगवान शंकर जो भगवान से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। एक ये पत्रिका है या आप ये कह सकते हैं कि नाटक है किरातार्जुनम, उसमें आप अर्जुन भगवान जो है वो शंकर जी से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। उत्तर रामचरितम कृति है। उत्तर रामचरितम किसने लिखा था दोस्तों, ये भवभूति जी ने लिखा था। ठीक है, नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में बनेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको धातु शब्द रूप पढ़ना होगा, मतलब धातु रूप पढ़ना होगा उसका। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि सप्तमी विभक्ति में एक वचन नदी का होता है नद्याम। मतलब इसका थर्ड ऑप्शन लिखा सही आंसर है। चारों में से दोस्तों हम लोग को अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आप देख सकते हैं चारों वाक्य में जो दूसरा, तीसरा और चौथा वाक्य है, मतलब वीना, जीविंतु और नोत्सहे, ये आपका तीनों सब में सेम है चारों में। ठीक है, बस पहला जो वर्ड है रामन, रामेण, रामात और रामस्य, यही अलग है। तो जो आपका चौथा है रामस्य, ये गलत है। तो मतलब आपका चौथा ऑप्शन रामस्य वीना जीवंतुम नोत्सहे, ये आपका गलत है। बृहत त्रयी में नहीं गिना जाता, लिखा जा रहा है कि बृहत त्रयी में किसको नहीं गिना जाता, तो रघुवंशम को बृहत त्रयी में नहीं गिना जाता है।
ये आपको याद करना होगा, ये सारी चीज़ आपको याद करनी होगी, तो इसको आप याद कर लीजिए। राजा दिलीप की पत्नी का नाम, दोस्तों राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। ये तो एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि राजा जो दिलीप थे उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। लता कुंज गुंजम दव दलिपुंजम चपलयन में अलंकार है। दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है। आप इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं अलंकार का प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर से आप वही बात देख रहे होंगे ऊपर में आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप अलंकार वीडियो देख सकते हैं। जीवेशु मानवाः श्रेष्ठा, ये एक वाक्य है जिसमें रेखांकित पद जो जीवेशु है पद में विभक्ति विधायक सूत्र है। इसमें कौन सी विभक्ति विधायक सूत्र यूज़ किया गया है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आप देखिए, यतस्य निर्धारणम, ये जो सूत्र होता है ये जीवेशु में प्रयोग किया जाता है। द्व्यधिक पंचशतम किस संख्या का वाचक है? दोस्तों द्व्यधिक पंचशतम का मतलब होता है 502, मतलब 502। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। ये संस्कृत में लिखा है ना, द्व्यधिक पंचशतम, ये आपको 502 को कहते हैं। जल निधि पद का पर्याय, पर्याय मतलब पर्यायवाची, तो जल निधि किसे कहते हैं? समुद्र को। दोस्तों मैंने 2 वीडियोस दिए हुए हैं पर्यायवाची का, दोनों वीडियोस में 50-50 शब्द पर्यायवाची के हैं, ठीक है। आपको उनको देखना चाहिए, ठीक। आप प्लेलिस्ट से जाकर उनको देख लीजिए, या ऊपर आपको एक वीडियो का तो दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप दोनों वीडियो देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। आपको पर्यायवाची मिलेगा। तो जो जल निधि है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं। दोस्तों किस शास्त्र में अच्छे पठन के गुण बताए जाते हैं? तो याज्ञवल्क्य में शिक्षा में अच्छे जो पठन होता है, कैसे अच्छा पढ़ें, उनके गुण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि हितोपदेश मतलब हित में दिया गया उपदेश, हितोपदेश का संबंध किस विधि से है? तो इसका संबंध दोस्तों कहानी कथन विधि से होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग उपदेश देकर किसी का हित करते हैं। संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों संस्कृत शिक्षण के लिए कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है अभ्यास करना, ठीक है। तो अगर हम लोग संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं और चाहते हैं कि जो वर्ड्स कठिन हैं, जिनका उच्चारण करना कठिन होता है, उसको कैसे अच्छे से करें, तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। माफ़ी चाहूँगा। अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है। दोस्तों अर्थ को समझते हुए जो वैदिक मंत्र होते हैं, ठीक है, उनके पाठ को पारायण विधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद करनी होंगी, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिस धन शेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी? तो प्रथम जो इसका पहला जो ऑप्शन है तो चुना चूह, ये जो इसका सूत्र बना, यही इसी सूत्र के थ्रू इसका हम लोग संधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बालकः हस्यते वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा, ठीक है, मतलब बालकः हस्यते में जो वाक्य है इसमें वाच्य कैसे परिवर्तित होगा? तो जब वाच्य में परिवर्तन करेंगे तो इसका बनेगा बालकाः हसन्ति। शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जाता है। दोस्तों इसका पता मूल्यांकन से किया जाता है। सॉरी। पुट पाक प्रतिकासो रामस्य करुणो रसः किस कविता से लिया गया है ये? तो ये किस कविता से संबद्ध है? हाँ, तो इसको किस कविता से लिया गया है? इसको भवभूति कविता से लिया गया है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषय मति, ये जो पंक्ति है वो किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पंक्ति दोस्तों ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो इसमें ढग, मतलब जो तीसरा आप देख रहे हैं वो इसका सही आंसर है, ढग प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्तृ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तृ शब्द में त्रिच प्रत्यय है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उपगणगम में कौन सा समास है? तो समास पढ़ने के लिए तो आपको एक वीडियो देख लेना चाहिए मेरा, वही बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप या तो प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट आप जरूर चेक किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको आपके काम के मिलेंगे, या आप ऊपर बार देख रहे होंगे उसमें भी आ रहा होगा समास का वीडियो, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अवयवी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्व पदार्थ प्रधान हो तो है,
दोस्तों यह हो तो नहीं होता होगा, या आपके पेपर की मिसप्रिंटिंग है, तो आप ऐसी चीज़ों को देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम में, आप उससे मत परेशान होइएगा, आप अपना कॉमन सेंस से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो ये मतलब है कि पूर्व पदार्थ प्रधान होता है किसमें, अवयवी भाव समास में। जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पे दो गलतियाँ हैं, एक पूर्व पदार्थ नहीं होगा, एक क्या होगा, पूर्व पद। या ये कह सकते हैं कि पूर्व पद का अर्थ पूर्व पदार्थ, ये भी कहा जा सकता है। प्रधान होता है अवयवी भाव समास में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस समास में पहला पद मतलब पहल पद जो संख्यावाची हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको दोस्तों द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अगर समास को आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देखिए, आपको वहाँ पे सारे आपको 2 वीडियो मिलेंगे, सारे उसमें आपको समास के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 2015 में जो 30 क्वेश्चन आए थे संस्कृत के, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। हम ऐसे ही और भी ईयर्स के और अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर हम आपको अपलोड करके देते रहेंगे। आप इसी तरीके से वीडियो देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़, आपके काम के वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन।